राम राम जी सबको। और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत ही हम सब के लिए एक सौभाग्यशाली दिन है कि आज इस प्रांगण में हम देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, जिन्होंने हमारा इतना नाम रोशन किया हो, हमें इतना गौरवान्वित किया हो, ऐसे दो जवान हमारे भाइयों को, उनके जीवन गाथा को आज हम यहाँ याद कर रहे हैं। हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है, इस परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और हमारे पूरे इलाके के लिए। तो मैं आप सबको इस बात के लिए सबसे पहले अपनी तरफ से बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि एक आदर्श यहाँ पे आज स्थापित किया गया है, ये आदर्श हमारे पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारे विधायक संघर्षशील भाई कुलदीप वत्स जी, हमारे भाई नरेश हसनपुर जी, हमारे भाई सुभाष गुजर जी, हमारे यादव सभा झज्जर के प्रधान हमारे वीरेंद्र दरोगा जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य भाई बामन जी, भाई दीपक, हमारे यूथ कांग्रेस के झज्जर जिले के अध्यक्ष भाई दीपक धनखड़ जी, भाई मनराज गुलिया जी, वीरेंद्र दीक्षित जी, अंकुर गुबाना जी, अंजू डागर जी, नरसिंह फौजी जी, सरजीत गुलिया जी, संदीप गुलिया जी, दया पहलवान जी, हमारे परिजन जो परिवार है जिन्होंने आज ये ऐसा, जैसा मैंने कहा कि ऐसा जिस भावना से आज ये आयोजन किया है, जिस पे हमें गर्व है। हमारे रतन सिंह जी, हरीश जी, विजयपाल जी, जो तीनों भाई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे, जिनको हम याद कर रहे हैं, जो दोनों हमारे दोनों शहीद सतबीर जी, शहीद मनुदेव जी, उनको हम सबसे पहले मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं समझता हूं कि आज हम संकल्प भी लेते हैं सारे इस प्रांगण में मिलकर कि उनका जो उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जो आज हमने याद किया है, वो केवल ऐसे ही याद नहीं किया, उससे हम संकल्प लेते हैं कि उस भावना को हम भी अपने अंदर, उस भावना को का जो ज्योत है वो जलाए रखने का हमारा सबका प्रयास होगा, ऐसा हम संकल्प यहाँ पे लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रांगण है, ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, ये गांव, ये इलाका और ये प्रांगण, मैं समझता हूँ अगर वो नारा कहीं के लिए चरितार्थ हो रहा है तो वो ये जो सारे इस प्रांगण में बैठे हैं, आप सबके लिए, इस इलाके के लिए, इस परिवार के लिए विशेष तौर पे वो नारा चरितार्थ हो रहा है, जय जवान जय किसान, तभी जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान से पहले जय जवान और जय किसान, ये बहुत बड़ा नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। वो नारा आज हमें इस उपलक्ष्य पे याद आता है। मुझे इस बात की बहुत मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ, रतन सिंह जी का, हरीश जी का, विजयपाल जी का, और अब तो मुझे पता चला कि भाई कोसली से डॉक्टर दिनेश भी आपके जो है अपना बुआ कहते हैं, मामा बुआ का, मामा का, तो मामा का और वाजे बुआ का, तो जो है, क्योंकि वो भी मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का भाई है, तो वो भी परिवार में मैं शामिल करता हूँ। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ सबका कि मुझे अवसर मिला, मुझे आपने यहाँ पे इस मौके में शामिल होने लायक समझा। और मैं ये भी, कुलदीप ने जैसे ठीक कहा कि अभी तक कोई सार्वजनिक प्रोग्राम, जब से, क्योंकि जब मैं राज्यसभा का सांसद जब निर्वाचित हुआ था, राज्यसभा के सांसद के बाद, तब से कोरोना चल रहा है और कोरोना के बाद कोई सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं हो पाया तब से। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भाई मैं राज्यसभा का एमपी बनने के बाद सबसे पहला मेरा प्रोग्राम गाँव सलोद्रा के अंदर आप सबके बीच में ऐसे जो है इतने
इस उपलक्ष्य पे ये हुआ, तो यहाँ से जो है आप सबका आशीर्वाद लेके, राज्यसभा में दोबारा जाने के बाद आप सबका आशीर्वाद लेके जो है जो मेरा पहला प्रोग्राम संभव हुआ है, तो उस बात का मुझे गर्व है। और ये आपका आशीर्वाद, मैं जो है इसके आशीर्वाद को खाली नहीं जाने दूंगा। आपकी अपेक्षाओं पे हमेशा पूरा उतरने की मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। और मैं दोनों अपने जो हमारे शहीद भाई हैं मनुदेव और शहीद सतबीर, उनको अपनी ओर से और भारत के संसद के प्रतिनिधि के होने के नाते भारत के संसद की ओर से भी मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि जो ये इलाका है, जो इस इलाके ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, इस इलाके ने सबसे ज़्यादा, आज इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। आज देश की फौज में हर 10 सैनिकों में से एक हरियाणा से, और हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा हमारे दक्षिण हरियाणा के इन जिलों से सबसे ज़्यादा हरियाणा में भी जो है अगर गिनती हो तो सबसे ज़्यादा, तो देश में सबसे ज़्यादा अगर देश की सीमा पर किसी इलाके ने अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो वो इस इलाके ने दी है। कुछ तो है हमारी मिट्टी में, कुछ तो है इस इलाके में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी एक परंपरा है, और जो आज यहाँ पे किया गया है, ये इस प्रकार के जो मैं समझता हूँ जो पूरे परिवार ने जो एक आदर्श स्थापित किया, जो भावना दिखाई है, इससे हमारी अगली पीढ़ियों को भी वो जो परंपरा है हमारी देशभक्ति की, उससे प्रेरणा हमारी अगली पीढ़ियों को भी मिलेगी, जो हमारे इलाके की पहचान है। तो उस बात के लिए पूरा परिवार, पूरा गांव आप लोग बधाई के पात्र हो। मैं इस उपलक्ष्य पे आज एक और बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि दिन है, आज जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन का भी एक दिन है। तो उस उपलक्ष्य में भी, अयोध्या के मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में भी आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, कोई राजनीतिक बात नहीं, मगर क्योंकि ये तो परिवार है, घर है, ये गांव मेरे लिए, जब मैं बचपन में छोटा सा था, जब हुड्डा साहब का इलेक्शन था, तब मैं गांव में पहली बार आया था। आप सब जानते हो, तब से लेके आज तक ये मेरा अपना गांव है, मैं अपना गांव मानता हूं। और मैं जब तक ये नहीं कि राजनीति तो एक बहुत छोटी चीज़ है, राजनीति छोटी चीज़ है, चुनाव भी आनी जानी चीज़ है, सरकारें भी आएंगी जाएंगी, पार्टियां भी बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर जब तक मेरे शरीर में सांस चलेगी, मैं सलूदा गांव को अपना गांव मान के चलूँगा। जब कभी मौका आएगा, जब आया था मौका तब भी आपने देखा था, मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था तब कोशिश करी, और जब कभी कैसा मौका आएगा, मैं अपनी तरफ से, मेरी अगर कलम चलेगी तो गांव सलूदा के खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, और यहाँ के जो है यहाँ के मेरे भाइयों के उज्जवल भविष्य के काम करने के लिए चलेगी। ये मैं आपको अपनी तरफ से जरूर आज से प्रश्न कहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर परिवार को भी और पूरे गांव को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद और जय राम जी।